हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल होता, रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग के एक नए सेशन के साथ। आज का जो सेशन है, मैंने आप लोगों को बोला था पिछले लेक्चर में कि रीजनिंग महासंग्राम का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग महासंग्राम के डे 1 है, ठीक है। और इस डे 1 में मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं आप लोगों को बोला था कि 600 प्लस क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, ठीक है। आरआरबी महासंग्राम का ये जो सीरीज है, आज उसका पहला दिन है और आपके पास इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, अंत में आपके पास एक होमवर्क का क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है कि क्या उसका आंसर क्या है। बिल्कुल मैं रिप्लाई उसका करूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलते हैं, जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूं वो किस टाइप का क्वेश्चन है, एक करके मैं यहां पे डिस्कस करते जाता हूं। सबसे पहले जो सीरीज है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा होगा कि 3 नंबर या 3 लेटर दिए होते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है। कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा वो मैं यहां पे बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, सिलोजिज्म आप लोगों ने देखा होगा, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग बेस्ड पजल, आजकल ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, वो है रैंकिंग बेस्ड पजल। बोलेगा कि 6 या 7 लोग होते हैं, वो अलग अलग मार्क्स या अलग अलग हाइट या अलग अलग वेट उनका होता है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, वो सारे चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है। आगे उसके बाद आपका पैरेलल रो, मतलब बोलेगा 2 रो में 10 लोग या 8 लोग बैठे हुए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। और लास्ट में आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, एक न्यू पैटर्न में, अभी तक आप लोगों ने जो देखा होगा हो उसके अलावा एक नया पैटर्न मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए। आप बिल्कुल वीडियो को देखते जाइएगा, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि ये बोलता है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये सिलोजिज्म में क्या बोलता है आपको, बिल्कुल आप पहले इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिएगा। मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ गलती यहां पे करोगे, तो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला बोलता है फ्यू का मतलब होता है कुछ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, कुछ होता है। ये ओनली अ फ्यू की तरह काम नहीं करता है, ये फ्यू की तरह काम करता है, मतलब सम की तरह काम करता है। पहला बोलता है फ्यू एफ आर जे, कुछ एफ जो है वो क्या है, यहां पे जे है, कुछ एफ यहां पे जे हो गए। आगे बोलता है सम जे आर के, कुछ जे यहां पे क्या है, के हैं, कुछ जे यहां पे के हो गए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे ओनली, अब यहां पे दिक्कत आता है। ओनली का मतलब होता है केवल टी ही, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है केवल के ही टी है, मतलब के का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, टी। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ओनली का रिलेशन आता है तो हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं, ऑल की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन ऑल के या टी नहीं बनाना है हमको क्या बनाना है, ऑल टी आर के। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो टी है वो क्या हो जाएगा, यहां पे के हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑल के पूरा डायग्राम सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलता हूं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन, सम टी कैन नेवर बी, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, कैन नेवर बी का मतलब ये होता है कि कभी भी नहीं, मतलब ये एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है, सर्टेन की बात कर रहा है। ये पॉसिबिलिटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सर्टेन की बात कर रहा है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोलता है सम टी कैन नेवर बी, सम टी कैन नेवर बी। अब एक चीज समझ में, अब कई लोग को यहां पे ये लगेगा कि टी और एफ के बीच तो रिलेशन बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है यहां पे क्या लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है। ओनली का मतलब ये होता है कि टी केवल के का है और किसी का भी नहीं है, ठीक है। मतलब टी का रिलेशन जो है वो किसके साथ होगा, के साथ होगा और किसी के साथ भी नहीं हो सकता, चाहे वो सर्टेनिटी की बात कर रहा हो, चाहे वो किसकी बात कर रहा हो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। बट यहां पे सर्टेनिटी की बात करता है। सम टी कैन नेवर बी, सॉरी सम टी कैन नेवर बी, बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, सही, मतलब टी और एफ के बीच में रिलेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही है ये। आगे सम की कैन बी जे, कुछ के जे होने की संभावना, ये के है और ये क्या है, जे है। अब एक चीज समझिए, सम की कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। मैं जब डायग्राम देख रहा हूं तो डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि के का कुछ पार्ट ऑलरेडी क्या है, जे है। एक चीज आप समझिएगा यहां पे, अगर मैं सर्टेन की बात करूं,
सर्टेन मतलब निश्चित की बात करूं, अगर निश्चित सही है तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी ना, जो भी पॉसिबिलिटी उसकी होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, गलत। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर कभी समझ में नहीं आता है पॉसिबिलिटी, तो एक काम करिए, सबसे पहले सम के आर जे चेक कर लीजिए। कुछ के जे है बिल्कुल सही है, अगर सर्टेनिटी सही है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। इसका मतलब आपका पहला सही है, सॉरी पहला गलत, पहला यहां पे क्या हो जाएगा, सही, और दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ये जो गलती बच्चे करते हैं ये बिल्कुल आप मत करिएगा। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और बिल्कुल जितना हो सके बिल्कुल शेयर करते जाइएगा, ठीक है। आगे बहुत सारी चीजें मैं बताते जाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोलता ये है, यहां पे लिखा हुआ है, देखिए बोलता है ऑल डी आर वी, मतलब सभी डी यहां पे क्या हो जाएंगे, वी, पूरे का सभी डी यहां पे क्या हो जाएगा, वी। ये पूरा डी है और ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये पूरा डी वी हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे ओनली अ फ्यू, अब यहां पे एक चीज दिक्कत हो गई। ओनली अ फ्यू का मतलब, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, मतलब यहां पे केवल कुछ होगा, ठीक है। ये केवल कुछ वी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। केवल कुछ का मतलब v का कुछ पार्ट ही क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मतलब इतना जो पार्ट v का है वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एरो और डायग्राम, एरो मैंने यहां पे एरो बनाया है, ठीक है, और ये बनाया है ऐसा। इसका मतलब ये है कि v का कुछ पार्ट ही क्या होगा, c, बाकी पार्ट यहां पे c नहीं होगा। आगे चलते हैं। नो d इज m, मतलब कोई d यहां पे क्या नहीं है, m नहीं है। कोई d यहां पे क्या नहीं हो जाएगा, m, यहां पे हो जाएगा m। कोई d m नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कोई भी d m नहीं है। ये आगे चलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, सम सी कैन बी एम, मतलब कुछ सी के एम होने की संभावना है। अब एक चीज समझिए, संभावना की बात कर रहा है, मतलब पहले चीज समझो, सी और एम के बीच कोई रिलेशन दिया नहीं है। जब किसी भी एलिमेंट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं दिया जाता है तो आपको यह समझना होगा उनकी सारी पॉसिबिलिटी, मतलब अगर दो एलिमेंट के बीच पॉसिबिलिटी अगर मुझे चेक करना है तो उनके बीच अगर अननोन रिलेशन है, ये अननोन रिलेशन है, सी और एन के बीच कोई रिलेशन नहीं है। जब अननोन रिलेशन है तो सारी पॉसिबिलिटी, चाहे वो पॉजिटिव वाली हो चाहे वो कौन सा हो नेगेटिव वाली, वो दोनों के दोनों यहां पे क्या होगा, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो कौन सा नेगेटिव, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ यहां पे लिखा हुआ है सम सी कैन बी, मतलब कुछ सी के एम होने की संभावना बिल्कुल क्या है, सही है। पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल यहां पे सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नो वी कैन बी एम, नो वी कैन बी एम का मतलब है कोई भी वी एम नहीं हो सकता। अब कोई भी वी एम नहीं हो सकता, ये चेक कर दो। देखो वी और एम का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अगर अननोन रिलेशन है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। नो वी कैन बी, मतलब यहां पे जो होगा आपका आंसर वो क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन यहां पे क्या होंगे, फॉलो करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां पे गलती करते हैं, सम सी कैन बी एम, कुछ सी के एम होने की संभावना बिल्कुल सही है। नो वी एम, मतलब ये बिल्कुल सही। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है आपको, यहां पे ध्यान से देखते जाइएगा। फिर से ओनली का स्टेटमेंट है। ओनली, ये ओनली किसकी बात कर रहा है, ओनली बात कर रहा है किसकी, यहां पे ओनली 6 इज 4, मतलब ये बोल रहा है ऑल 4, जितने भी 4 हैं वो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। कभी भी अगर ओनली आता है तो आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, इसको ऑल की तरह ट्रीट करना है, मतलब डायग्राम बनाना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहां पे क्या लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सम 8 और 3, अभी 8 और 3 के बारे में पता नहीं है। मिनिमम, अब एक नया स्टेटमेंट आ गया, मिनिमम। मिनिमम मतलब एकदम कम से कम, कम से कम का मतलब क्या होता है, यहां पे सम होता है, मतलब कुछ m, कुछ 3 जो है वो क्या है, यहां पे 6 हैं, कुछ 3 यहां पे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सम 8 और 3, कुछ 8 यहां पे क्या है, 3 है, कुछ 8 यहां पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो 4 है वो सिर्फ 6 का है, वो किसी का भी नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है। आई होप क्लियर है। पहला कंक्लूजन, सम 8 और 6, ये 8 है ये 6 है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कुछ 8 6 है, ये बिल्कुल गलत है। आगे नो 4 इज 8,
ये 4 है, ये 8 है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो किसी से भी नई रिलेशन बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, ओनली। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब यहां पे जो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली टू फॉलो, मतलब क्वेश्चन नंबर, कंक्लूजन नंबर केवल दूसरा ही यहां पे क्या होगा, सही होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोलता है, ओनली अ फ्यू पेंसिल और पेन, मतलब यहां पे केवल कुछ पेंसिल पेन है। मतलब यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं, ये हो जाएगा कौन सा आपका, पेंसिल, ठीक है। केवल कुछ पेंसिल जो है वो क्या हो जाएंगे, यहां पे पेन हो जाएंगे। ये हो गया। आगे ओनली अ फ्यू, मतलब इतना जो पार्ट पेंसिल का है वो क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। आगे ओनली अ फ्यू लॉन्ग आर प्लेटफॉर्म, पता नहीं कहां पे है। एटलीस्ट सम का भी मतलब क्या होता है कि कुछ, यहां पे क्या बोल रहा है, कम से कम कुछ लिखा हुआ, मतलब किसकी बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। मतलब कुछ पेन लॉन्ग है, कुछ पेन यहां पे क्या हो जाएंगे, एल किसको डिनोट कर रहा है, लॉन्ग को। आगे ओनली अ फ्यू लॉन्ग आर प्लेटफॉर्म, मतलब यहां पे कुछ लॉन्ग जो है वो क्या हो जाएंगे, यहां पे प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। PLAT मतलब प्लेटफॉर्म हो गया। ध्यान रखिएगा यहां पे भी क्या लगा हुआ है, ओनली अ फ्यू लगा हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलते हैं कंक्लूजन की ओर। ऑल लॉन्ग, सभी लॉन्ग के क्या होने की, पेंसिल, सभी लॉन्ग के पेंसिल होने की संभावना बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्यों सही हो जाएगा, ये लॉन्ग है और ये क्या है, पेंसिल है, तो पूरा का पूरा लॉन्ग क्या हो सकता है, पेंसिल हो सकता है। अब कई लोग को लगता है कि सर जब ओनली फ्यू लगा है तो पेन पेंसिल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, पेन भी पेंसिल हो सकता है और लॉन्ग भी क्या हो सकता है, पेंसिल हो सकता है। आगे चलते हैं। ऑल प्लेटफॉर्म, मतलब सभी प्लेटफॉर्म, इसकी बात कर रहा है। बीइंग लॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी प्लेटफॉर्म के लॉन्ग होने की संभावना, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। एक चीज समझने वाली बात यहां पे ये है कि लॉन्ग जो है, लॉन्ग का रिलेशन ओनली फ्यू लगा है, किसके साथ, प्लेटफॉर्म के साथ। तो लॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा, लेकिन प्लेटफॉर्म तो लॉन्ग हो सकता है। बिल्कुल ये सही है, मतलब पूरा का पूरा जो लॉन्ग है वो क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म पॉसिबल है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये सारे के सारे क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोग को कराए हैं। आई होप क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वहां पे क्या बोलता है, सबसे पहला वेरी फ्यू। अब एक नया वर्ड और, वेरी फ्यू का मतलब भी क्या होता है यहां पे, सम। ध्यान रखिएगा ये वर्ड आप बिल्कुल देखते जाइएगा। वेरी फ्यू लिखा रहता है, फ्रीक्वेंटली लिखा रहता है, मैनी लिखा रहता है, बहुत सारे वर्ड लिखे रहता है, बहुत कम। मतलब कुछ भी यहां पे क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, कुछ भी यहां पे ई हो गए। आगे चलते हैं। नो एच इज एफ, कोई एच एफ नहीं है। पता नहीं अभी एच और एफ के बारे में क्या है। आगे बोलता है सम ई आर एफ, कुछ ई यहां पे क्या हो जाएंगे, एफ, कुछ ई एफ हो जाएंगे, कुछ ई एफ हो गए। आगे नो एच इज एफ, कोई एच क्या नहीं है, एफ नहीं है। मतलब यहां पे कोई एच एफ नहीं है, ये आप लोग को बोला है, ठीक है। पहला सम ई आर नॉट एच, कुछ ई एच नहीं है। अगर मैं डायग्राम में देखूं तो ई और एच का रिलेशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मुझे सम नॉट का रिलेशन अगर बनाना है, मुझे अगर मान लो किसी से दुश्मनी करनी है, मैं उस पर्सन को जानता नहीं हूं, तो मुझे पता होना चाहिए, मेरे पास एक दोस्त है, जैसे मेरे, मान लीजिए मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, ठीक है, और मेरे दोस्त की किसी से लड़ाई हो चुकी है। अब मुझे उससे लड़ना है तीसरे पर्सन से, ठीक है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मेरा दोस्त दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन क्या है, वो दुश्मन है। मुझे दुश्मनी करनी है, तो मुझे तो पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन मेरे दोस्त को पता है वो कौन है। तो मैं किसकी मदद लूंगा, मेरे दोस्त की मदद लूंगा, और मेरे दोस्त जितना मैं उससे दोस्ती करूंगा उतना मेरी वो मदद करेगा, क्या बनाने के लिए, नेगेटिव रिलेशन। सेम यहां पे है कि ई को अगर एफ से, एच से रिलेशन नेगेटिव बनाना है, तो ई के पास एक दोस्त है, वो दोस्त कौन है, एफ। जितना पार्ट ई का एफ होगा ना, उतना पार्ट क्या नहीं बनेगा, एच नहीं बनेगा। इसका मतलब बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब पहला कंक्लूजन बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये ट्रिक आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सम नॉट वाले में बहुत दिक्कत होती है। सम नॉट वाले में अगर दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नो बी आर एच, कोई भी एच नहीं है, ये बी है और ये क्या है, एच है। बी और एच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। रिलेशन नहीं दिया गया है और नो रिलेशन में बहुत अंतर है। रिलेशन नहीं दिया गया मतलब पता नहीं है मुझे, नो रिलेशन का मतलब क्या है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। आगे चलते हैं। सम ई आर एच मतलब कुछ ई एच है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब यहां पे जो आंसर आएगा, यहां पे आपका ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन होता तो यहां पे क्या टिक करते आप, ओनली वन फॉलो, केवल पहला ही सही है, बाकी सब यहां पे क्या है, गलत है।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, ये ट्रिक समझ में आई होगी। मैं बीच बीच में बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, याद बिल्कुल नहीं करना है, समझना है हर चीज को कि किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूं। बिल्कुल, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का। जो सबसे दिक्कत वाला काम होता है, अगर किसी भी स्टूडेंट को पूछो कि अल्फाबेटिकल सीरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व करो तो नहीं कर पाते हैं। कैसे सॉल्व करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप सॉल्व करते हो वो डजंट मैटर, ठीक है। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। पहला बोलता है, ये आपके पास नंबर दिया गया, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ऑल द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, सभी नंबर की बात कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं 4 लिखता हूं तो ये डिजिट है, अगर मैं लिखूं 45 मतलब ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है। अगर सभी नंबर को क्या किया जाए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखा जाए, कहां से, राइट से लेफ्ट, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से राइट नहीं, यहां पे क्या बोला है, राइट से लेफ्ट, मतलब इधर से बढ़ना चाहिए, इधर से बढ़ना चाहिए। मतलब सबसे पहले यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 215 आएगा, फिर कौन सा आएगा आपके पास, यहां पे आएगा 364 आएगा, फिर 456 आएगा, फिर 465 आएगा, फिर ऐसे करते हुए आएंगे। आगे चलते हैं। देन विच विल बी द सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब ये बोल रहा है लेफ्ट एंड से थर्ड नंबर कौन सा होगा। एक बात बताओ, जब यहां से आप शुरू करोगे बनाना तो लिखना नहीं है पहली चीज तो, जब यहां से आप बनाना शुरू करोगे तो यहां पे जो नंबर आएगा वो सबसे बड़ा नंबर आएगा ना, सबसे बड़ा नंबर ये, उससे जस्ट छोटा ऐसे करते जाएगा। तो मैं लिखने का काम ना करके मैं सीधे यहां पे देखूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 लेफ्ट साइड से, क्योंकि यहां पे क्या बोला हुआ है कि बाएं छोर से हमको गिनना है, कौन सा, सेकंड डिजिट किसका, थर्ड नंबर का। तो सबसे पहला नंबर बाएं छोर से कौन सा होगा, 899 होगा, दूसरा नंबर कौन सा होगा, 897 होगा, तीसरा नंबर कौन सा होगा, 465 होगा, यही बोला है ना, ठीक है। तो जो भी नंबर होगा यहां पे लेफ्ट साइड से, तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। तीसरे नंबर का सेकंड डिजिट कौन सा है आपका, सेकंड डिजिट कौन सा है, 6 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने लिखा नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लिखना नहीं है, जितना आप माइंड में सॉल्व करोगे ना उतना ही रीजनिंग आपका अच्छा होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपको माइंड में सॉल्व करना है, ये लिखने का काम नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है मान लो तो मैं लिख के ही बता देता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 215, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर 364, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 456, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 465 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 897 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 899 हो जाएगा, ये हो गया। अब बोला है लेफ्ट साइड से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अल्टीमेटली वही आया। उसका छठवां उसका सेकंड डिजिट लेफ्ट हैंड से क्या हो जाएगा, 6। मैंने यहाँ पे अपना टाइम बचाया है, आपको भी टाइम बचाना है, मैं वही चीज बताऊंगा जिससे आपका क्या बचे, टाइम बचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि अब यहां पे ध्यान रखना है, क्या बोलता है, इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सभी डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। ऑर्डर विद इन द नंबर मतलब उन नंबरों में डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब यहां पे आप लोग क्या करोगे पता है, सभी डिजिट को आप लोग करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे, ठीक है। जितने भी नंबर हैं उनके डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे। मतलब क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे 6 5 4, फिर यहाँ पे करोगे 9 8 7, फिर यहाँ पे करोगे 6 4 3, फिर यहाँ पे करोगे 9 9 8, फिर यहाँ पे करोगे 5 2 1, फिर यहाँ पे करोगे 4 5 और 6। अब एक चीज मेरी बात समझिए, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने नहीं बोला है। नंबर क्या बोला है, वो डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने बोला है। अगर डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने बोला है तो मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कौन से नंबर से मतलब है, सेकंड नंबर से मतलब है एक तो, और किससे मतलब है यहां पे, एक तो सेकंड नंबर से मतलब है, एक पांचवें नंबर से मतलब है। कौन सा एंड से चाहिए, पांचवें एंड से चाहिए। तो सेकंड नंबर को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, 9 8 और 7, ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5, अब 215 मत लिख दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 5 2 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और आपको दिमाग लगाना है, यहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने कोई टाइम वेस्ट यहां पे नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। 7 में 1 जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 6, 8 में 2 जाएगा, यहां पे बचेगा 6, 9 में 5 जाएगा, यहां पे बचेगा
4, आंसर आएगा 466। ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, नन ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर क्या चाह रहा था, आप अपना टाइम वेस्ट करो और वही करते आप, लेकिन मैं यहां पे जो बताया हूं, जो ट्रिक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये ट्रिक को, ये बिल्कुल ट्रिक है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका दिमाग कैसे लगाना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8वां। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आप लोग को, बोलता है ऑल द नंबर, अब नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है, अब बढ़ते क्रम में जमा दूंगा, ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ नंबर, सॉरी सेकंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, मतलब 5वें नंबर का मुझे दूसरा डिजिट चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब लेफ्ट एंड से मुझे सेकंड डिजिट 5वें नंबर का, ठीक है। देखो 2 2 4 2 6, 6 है, मतलब जो नंबर यहां पे आएगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसका कौन सा डिजिट चाहिए मुझे, कौन सा डिजिट चाहिए, सेकंड। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर मतलब ये इसकी बात कर रहा है यहां पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड से बोला हुआ है, और इसका क्या चाहिए मुझे, थर्ड डिजिट चाहिए। अब एक चीज समझिए, मुझे राइट से लेफ्ट में बढ़ते क्रम में जमाना है ना, अब बढ़ते क्रम में जमाना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहां पे, 215 से मतलब नहीं है, 364 यहां पे आ जाएगा, ये लिखा मैंने। फिर 364 के बाद 456, 465, फिर यहां पे क्या आएगा, 897, ये आएगा ना, ठीक है। और फिर यहां पे क्या आएगा, 899। मैं लिखूंगा नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं कैसे बना रहा हूं आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझते जाएगा। अब क्या बोला है, सेकंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, लेफ्ट साइड से ना, हाँ 1 2 3 4 5, इसका सेकंड डिजिट कितना है, 6 है, तो यहां पे मैंने 6 लिखा। उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना, मतलब मल्टीप्लाई। एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड नंबर ये रहा, सेकंड नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा है, 7, 6 × 7 करोगे तो क्या कितना आ जाएगा, 42 आएगा। 42 आंसर में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन बनाना था, आप लोग पूरा लिखते, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन लिखते, सॉरी पूरा नंबर को लिखते और उसके बाद सॉल्व करते। इतना टाइम नहीं होता है हमारे एग्जाम में, हमको 35 या 40 आउट ऑफ 40 लेके आना है एग्जाम में। तो 40 आउट ऑफ 40 कैसे आता है, इसी तरीके से आता है, आपको बिल्कुल सॉल्व करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पे फिर से एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ऑल द डिजिट, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऑल द डिजिट इन द नंबर, सभी डिजिट की बात कर रहा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। फिर क्या बोलता है, ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में जमाना है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, देन ऑल द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब अब क्या बोल रहा है, पहले तो डिजिट को जमाओ बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में मैंने डिजिट को जमाया यहां पे, ठीक है। उसके बाद नंबर को राइट से लेफ्ट में क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसको असेंडिंग और बढ़ते क्रम में जमाना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सम ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। पहले समझते हैं यहां पे, ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम, डिजिट को अरेंज करना है, पहले अरेंज कर लेता हूं डिजिट को असेंडिंग, ये तो चेंज नहीं होगा, 465 होगा ये, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 465, देखिए ये हो जाएगा कौन सा आपका 465, ठीक है। ये हो जाएगा 987, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 क्या बोला असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये गड़बड़ है। 7 8 और 9 हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 और 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 4 और क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 9 और 9, ये बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा 1 2 और 5, ये हो जाएगा 4 5 और क्या हो जाएगा 6। अभी तक ये समझ में आ गया, ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां तक क्लियर हो गया। आगे, ऑल द नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है राइट से लेफ्ट, मतलब यहां पे सबसे छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 120 और कितना आ जाएगा 5, यहां पे आ जाएगा आपका 125, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां पे आ जाएगा आपका कौन सा 125 आ जाएगा। आई होप क्लियर है। फिर क्या बोलता है 125, और मतलब यहां पे जो नंबर आएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 899 आएगा। आई होप क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, तो क्या बोलता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब एक चीज समझिए, सबसे पहले फिफ्थ डिजिट चाहिए,
तो फिफ्थ नंबर चाहिए, तो 125 के बाद क्या आएगा आपका 344। तो फिफ्थ नंबर का सेकंड डिजिट मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। यहां पे जो नंबर आएगा वो 5वां नंबर होगा, तो 5वां नंबर कौन सा हो जाएगा 346 हो जाएगा। 346 का कौन सा डिजिट चाहिए मुझे, सेकंड डिजिट चाहिए। आगे चलते हैं, फिर बोलता है एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, ये इसके बाद वाला नंबर 899 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा 789 होगा। इसका कौन सा नंबर चाहिए मुझे, सेकंड फर्स्ट डिजिट मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। इनका क्या निकालना है, व्हाट विल बी द सम। इनको जब जोड़ोगे तो 7 और 4 कितना होता है 11। जब 11 आंसर है मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, मैंने उसको शॉर्ट में सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, बस मैंने इन नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, सॉरी डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। उसके बाद उसके क्या बोलता है, फिर उसको बढ़ते क्रम में जमाइए दाएं से बाएं। तो बढ़ते क्रम में जमाने की जरूरत क्या है, जो नंबर पूछा है, जो भी नंबर पूछा है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर, उसका जो भी डिजिट पूछा है और जो भी ऑपरेशन करने के लिए बोला है वो मैं डायरेक्टली कर दूंगा यहां पे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये आपके 4 क्वेश्चन थे आपके अल्फाबेटिकल सीरीज के। अगर आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा इस सेशन को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक पजल है, पजल कौन सा है, अब बारी है पजल की। ये जो पजल है वो 3 नंबर का आता है। आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा तो पुराने एग्जाम में बहुत पूछा गया है। बोला है कि डिफरेंट मार्क्स वाले, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या करो, सबसे पहले इनके मार्क्स कर लो। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है और ये उसके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, देखते जाइएगा। ये बोलता है यहां पे 6 लोग हैं, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इससे फायदा क्या होगा, मुझे पता रहेगा ये जो भी होगा इसका ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट, ठीक है। और ये जहां जो भी यहां पे बैठेगा वो क्या हो जाएगा लोएस्ट। मतलब मार्क्स की बात कर रहा है तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला यहां पे बैठेगा, सबसे लोएस्ट मार्क्स वाला यहां पे। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। आगे चलते हैं। बी गॉट लेस मार्क देन ई, मतलब बी जो है ई से कम, मतलब ई ज्यादा मार्क्स लाएगा किससे, बी से, यही बोला हुआ है, अल्टीमेटली यही बोल रहा है। आगे हु मतलब कौन, हु की बात कर, हु मतलब किसकी बात कर रहा है, ये ई की बात कर रहा है। ई डिड नॉट गेट हाईएस्ट, मतलब ई सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं लाया है, इसका मतलब यहां पे कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। मैं लिख भी लिया। आगे चलते हैं। फिर बोलता है द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स वॉज 81, मतलब सबसे पहला ये, दूसरा ये, मतलब इसको कितने मार्क्स मिले हैं, 81 मार्क्स मिले हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ए गॉट मोर मार्क्स देन ओनली सी एंड एफ, यहां पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, मतलब ए को सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा मार्क्स मिला है। वो कौन कौन है, सी और एफ से, मतलब इधर से नहीं होगा, इधर से होगा, मतलब सी ऑब्लिक एफ यहां पे हो गया, सी ऑब्लिक एफ यहां पे हो गया, और यहां पे कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए। अब एक चीज समझ में आ गया, क्या बोला था, ये बोला था ना ई बी से ज्यादा मार्क्स लाता है। अगर ई बी से ज्यादा मार्क्स लाता है सबसे आखिरी में कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे ई आएगा और यहां पे कौन आ जाएगा, ई बी आ जाएगा। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, बचा कौन मेरे पास, डी। मतलब ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या बोलता है यहां पे, क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, हाउ मेनी पर्सन गॉट मोर मार्क देन एफ, मतलब एफ से कितने लोग ज्यादा मार्क्स लाए हैं। क्या मैं बता सकता हूं, एफ तो अभी फिक्स हुआ ही नहीं है। मैं बोलूंगा एफ से 1 2 3 4 लोग ज्यादा मार्क्स लाए हैं। अगर एफ यहां पे हुआ 1 2 3 4 5, मतलब या तो 4 लोग ज्यादा मार्क्स लाए हैं या तो 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या 4 हो सकता है या तो कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, बोलता है डी गॉट, आगे यहां पे ये बोलता है, यहां पे आपका आंसर था, एक मिनट, ये जो आंसर था आपका डी, यहां पे था आपका ई, यहां पे था आपका बी, ये था आपका ए, यहां पे आपका सी ऑब्लिक एफ, और यहां पे क्या था, सी ऑब्लिक एफ था, ठीक है। इसको कितने मार्क्स मिले थे, 81 आई थिंक ये था। आगे चलते हैं। फिर क्या बोलता है यहां पे, बोलता ये है डी गॉट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल मार्क्स, मतलब डी को इनमें से कौन सा मार्क्स, कितना मार्क्स मिलेगा, ये बोला है। एक बात बताइए, डी ई से ज्यादा मार्क्स लाएगा, ई को कितने मार्क्स मिले हैं, 81, तो 81 से ज्यादा मार्क्स देख लीजिए कौन सा है, 81 से ज्यादा मार्क्स कौन सा है, 94, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर था कैन नॉट बी डिटरमाइन, और 11वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है आपका 5 आंसर है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का बहुत पूछा जा रहा है आजकल, मार्क्स के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, और किसके हिसाब से, आपको वेट के हिसाब से दे देगा, किसी के हिसाब से भी दे देगा, आपको ऐसे बनाना है, इससे जल्दी क्वेश्चन बनता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलता हूं मैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये बोलता है, क्या है, एक चीज यहां पे लिखा हुआ है, 8 लोग बैठे हुए हैं। देखिए पहले, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग पूरा इसको सॉल्व करिए। कैसे कैसे करते हैं, आपके और मेरे सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस आएगा। आप बिल्कुल देखिएगा सॉल्यूशन मेरा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज यहां पे ये 8 लोग हैं, कहां पे बैठे हुए हैं, रेक्टेंगल में बैठे हैं। अब रेक्टेंगल में बैठे हैं, लेकिन 2-2 लोग यहां पे क्या बैठे थे, मैंने लिखा था ना, एक पजल है रेक्टेंगल का, न्यू पैटर्न का, ये न्यू पैटर्न का पजल है जो आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, ठीक है। बोलता है कि 8 लोग बैठे हैं, लेकिन सब लोग इन सच अ वे दैट 2 पर्सन सिट एट ईच ऑफ द साइड। मतलब ये बोल रहा है कि कॉर्नर पे कोई नहीं बैठेगा, जो भी बैठेगा वो कहां पे बैठेगा, मिडिल में ही बैठेगा और कहीं पे नहीं बैठेगा, यही बोलना चाह रहा है। अभी तक कैसे क्वेश्चन बनाए हो, 4 कॉर्नर पे बैठते हैं, 4 मिडिल पे बैठते हैं, कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, मिडिल वाले अंदर देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाए हो, ठीक है। ये उसका अलग एक वेरिएंट है, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आगे क्या बोलता है, ऑल द पर्सन आर फेसेस आउटसाइड, मतलब सभी लोग कहां देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। क्या कंडीशन होगी, कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। यहां पे क्या गलती करते हैं बच्चे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों ने देख लिया होगा क्वेश्चन। अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं, बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है आपके पास, बोलता ये है कि एक तो ये रेक्टेंगल है, जब रेक्टेंगल की बात अगर करता है तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। ये हो गया रेक्टेंगल 1, ये हो गया आपका रेक्टेंगल 1, ठीक है, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल 2। ये 2 रेक्टेंगल है, ठीक है। एक चीज बोला है यहां पे कि ऑल द पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब सभी लोग कहां पे देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग कैसे मैं बना रहा हूं। अब जो गलती सबसे पहले करते हैं ना, वहां पे क्या बोलता है, यहां पे लोग क्या करते हैं, एक पॉसिबिलिटी लेके बनाते हैं। एक बात समझिए कि अगर मैं यहां पे बैठूंगा तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर मैं यहां पे बैठूंगा तो एक पॉसिबिलिटी और बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप लोग, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी लेके ही बनाना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। क्या बोलता है, सबसे पहले ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, मतलब जहां पे भी एफ होगा उसके सेकंड राइट में कौन हो जाएगा, ई, ये हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं, बोलता है एच एंड ई डू नॉट सिट ऑन द सेम साइड। मतलब क्या बोल रहा है, एच और ई एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, सेम साइड मतलब ये, मतलब एच और ई साथ में नहीं बैठे हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है, यहां पे, लेकिन इन दोनों एक साइड पे नहीं बैठेंगे। आगे चलते हैं, बोलता है हाँ, जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब जहां पे भी ई बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, सॉरी, जहां पे भी ई बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा। आगे चलते हैं, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब जहां पे भी ए बैठेगा उसके सेकंड राइट में यहां पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, फिर बोलते हैं एच से सेकंड टू द राइट ऑफ जी, मतलब जहां पे भी जी बैठेगा उसके सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, आपका एच आ जाएगा, ये हो गया। आगे जी सिट अपोजिट टू डी, मतलब ये बोल दिया कि जी के अपोजिट में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। एक चीज समझिए, अब लिंक मुझे मिल गया है, क्या लिंक मिला है पता है, जी से एच आ जाएगा, एच जी से डी आ जाएगा, डी से कौन आ जाएगा, ए, और बहुत सारी चीजें मेरे पास यहां पे आ जाएगी। ये दोनों एक साथ नहीं बैठ रहे, ये बोला हुआ है। आगे देखिए, जी आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई से कौन आ जाएगा, एफ। ये मुझे पूरा लिंक मिल चुका है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जी से स्टार्ट करता हूं। जी के सेकंड राइट में कौन बैठा, ई, तो यहां पे कौन आ जाएगा, जी, ये हो गया आपका जी। ये सब लोग अंदर देख रहे हैं, ये जी पहला, दूसरा, यहां पे कौन आ जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बना रहा हूं मैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा आपका जी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, जी, जी के पहला दूसरा, यहां पे कौन आ जाएगा, एच। अब बोला जी के अपोजिट में यहां पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, जी के अपोजिट में यहां पे कौन आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, ई के इमीडिएट राइट पे कौन हो जाएगा, जी, मतलब यहां पे कौन आ जाएगा, ई के इमीडिएट राइट में जी, मतलब यहां पे कौन आ जाएगा, ई के इमीडिएट राइट में जी आ जाएगा। आई होप क्लियर है, ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब एक चीज ये बना है, एफ के सेकंड राइट में कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, मतलब यहां पे कौन आ जाएगा, एफ के सेकंड राइट। देखिए, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट।
एफ के सेकंड राइट में कौन है? ई है। ये वाला सही चल रहा है, ये वाला बिल्कुल क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहां ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? यहां पे बैठा हुआ है कौन? डी। तो यहां पे नहीं आ सकता, ये ई जो है यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। एफ के सेकंड राइट में ई पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहला वाला बिल्कुल क्या है? सही चल रहा है। आगे चलते हैं। बोलता है ए के सेकंड राइट में कौन हो जाएगा? डी। मतलब यहां पे ए आ जाएगा, ए के सेकंड राइट में यहां पे कौन आ गया? डी आ गया। मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा हुआ देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है, चलिए लास्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि बी के फोर्थ राइट पे कौन है? एच है। मतलब सॉरी, बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ये एच है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे कौन आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। अब क्या बोलता है? ए बी बचा कौन मेरे पास? यहां पे सी बचा हुआ आई थिंक। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पहली गलती करते हैं वो दो पॉसिबिलिटी लेके नहीं बनाते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो पॉसिबिलिटी लेके बनाइए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया। क्यों लिखना शुरू किया? क्योंकि मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा था। जैसे लिंक मिला, मैंने पढ़ना बंद किया, सबसे पहले क्या किया? बनाना शुरू किया। आप भी ऐसे बनाइएगा। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और कैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप पिछला वीडियो भी बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला हुआ है, यहाँ पे इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखते जाइएगा मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत आराम से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपके पास 1 मिनट होता है। इस 1 मिनट के अंदर में आपको क्वेश्चन को पूरा कैसा करना है? सॉल्व करना है। ध्यान से समझते जाइएगा। पहला क्या बोलता है? आर, देखो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर से के तक मुझे जाना है। आर से के तक जाने का रास्ता देखिए, ये हो गया। आर से मुझे के तक जाना है। ये दोनों क्या है? अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमें पता है कि रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है। तो मतलब ये भी गलत है और ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? आपके पास 5 ऑप्शन जो होते हैं, वहां पे आप क्या करोगे? नाइदर नॉर टिक करके आप आगे निकल जाओगे। आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? आइदर और भी चेक करना है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आइदर और का रूल क्या होता है? ये रिलेशन नहीं बन रहा है ना, तो पहला कंक्लूजन पहला रूल क्या बोलता है कि दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? गलत है। दूसरा क्या बोलता है? दोनों जगह एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या दोनों जगह एलिमेंट सेम है? बिल्कुल, आर और के है और के और आर है। तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या बोलता है कि तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब लेस देन भी होना चाहिए, ग्रेटर देन भी होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे तो तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? समझिए। मैं यहाँ पे आर से कहां जा रहा हूं? के तक जा रहा हूं। तो यहां पे भी आर से कहां जाऊंगा? मैं के तक ही जाऊंगा। जब आर से के जाऊंगा तो यहां पे साइन आता है ग्रेटर देन का, और यहां पे भी क्या साइन आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है। लेस देन का साइन तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। जब लेस देन का साइन नहीं दिख रहा है तो यहां पे आइदर और नहीं लगेगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? नाइदर 1 नॉर क्या हो जाएगा? 2। ना तो पहला सही है, ना ही कौन सा सही है? यहाँ पे दूसरा वाला सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये गलती बहुत होता है। आपको लिखना नहीं है यहाँ पे कि ए से बी तक जा रहे हैं कि कौन कौन सा साइन आ रहा है। आपको माइंड में सॉल्व करना है इस तरह पे क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो क्या बोलता है? एन से एल तक जाना है। ये आपका एन है और ये आपका क्या है? एल है। जब एन से एल तक जा रहा हूं, मतलब राइट से कहां जा रहा हूं? मैं लेफ्ट जा रहा हूं। राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। कैसे? एन से मैं चला गया एल तक, ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। जो साइन ज्यादा होगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होना चाहिए। तो कौन सा साइन होगा यहाँ पे? ग्रेटर देन, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलता है पी से ई तक जाना। ये पी से चला गया, मैं कहां पे? ई तक चला गया। जब पी से ई तक जा रहा हूं तो ग्रेटर देन का साइन आता है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों सही है। मतलब आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे बोथ फॉलो, मतलब दोनों के दोनों यहां पे क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। पहला भी फॉलो कर रहा है और क्या फॉलो कर रहा है? दूसरा भी फॉलो कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। डी से मुझे एस तक जाना। अब डी से एस तक जाना है। ये डी है और ये क्या है? एस है। डी से जब एस तक जाऊंगा तो सब लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइन चेंज तो होता नहीं है। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस आएगा। ये कैसे बोल दिया? इस इक्वल टू को तो लेते नहीं है, ये आप लोग को पता होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ इक्वल टू का साइन है तो हम उसको डायरेक्टली नहीं लेते हैं।
इक्वल टू का साइन या तो ग्रेटर देन के साथ होना चाहिए या तो लेस देन के साथ होना चाहिए, तभी जाके हम उसको लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 बार ग्रेटर देन है, 3 बार क्या है, इक्वल टू है, तो मैं दोनों साइन को लूंगा तो मेरा आंसर आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे एस आ जाएगा। मतलब ये भी गलत है और ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों यहां पे क्या है, गलत है। अब मैं फिर से आइदर और चेक करूंगा। आइदर और क्यों चेक करूंगा, क्योंकि एलिमेंट मुझे क्या दिख गया है, सेम। अब ये रिलेशन बनने वाला है। जब रिलेशन एलिमेंट के बीच बनता है तो आपका रूल क्या कहता है, क्या कहता है, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन यहां पे क्या है, गलत है। दूसरा रूल क्या बोलता है, दोनों जगह एलिमेंट सेम होने चाहिए। दोनों जगह एलिमेंट क्या है, सेम है। तीसरा रूल क्या बोलता है, जो साइन उनके बीच प्रेजेंट है, कौन सा साइन उनके बीच प्रेजेंट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो दोनों मिलके यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ग्रेटर देन भी प्रेजेंट है और इक्वल टू भी प्रेजेंट है, तो मैं यहां पे आंसर क्या बोलूंगा, यहां पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आइदर 1 और क्या हो जाएगा 2। या तो पहला सही है या तो क्या सही है, आपका दूसरा वाला सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो बोलता है एन से पी तक जाना है। अगर एन से पी तक जाना है, मैं एन से पी जा रहा हूं तो लेफ्ट से कहां जाऊंगा, राइट जाऊंगा, तो साइन चेंज नहीं होगा। क्या ग्रेटर देन से कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिना देखे आप इसको बोल सकते हो क्या ये क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, Q से P तक जाना है। जब Q से P तक जाना है, सॉरी Q से Y तक जाना है, जब मैं Q से Y तक जा रहा हूं तो राइट से क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। 2 लेस देन है और 1 इक्वल टू है, तो मेरा आंसर क्या होगा, लेस देन होगा। मतलब Q लेस देन Y बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब आंसर होगा आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो, मतलब केवल दूसरा ही यहां पे क्या करेगा, फॉलो करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ये बोलता है y से v तक सॉरी y से u तक जाना है, तो y से u तक कैसे जाऊं, ये राइट से लेफ्ट जा रहा हूं मैं। जब y से u तक जा रहा हूं मैं, तो यहां पे राइट से लेफ्ट जाऊंगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा। लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे। जैसे देखिए यहां पे y से u तक जा रहा हूं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। 3 बार ग्रेटर देन है और 1 बार इक्वल टू है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है टी से वी तक जाना है। आपका टी से ये रहा टी और ये रहा आपका कौन सा वी। जब आप टी से वी तक जाओगे तो आपके पास एक साइन लेस देन का है और एक साइन किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है। ये दोनों क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट है तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब यहां पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, ओनली 1 फॉलो। ये आपका आंसर था। ये पांचों इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोग बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। लिखना नहीं है, जितना कम लिखोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सीएमसी इंदौर के नाम से है, सीएमसी करियर एकेडमी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मैंने एक बोला था कि एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं चेक करूंगा, जो भी सही होगा मैं भी पूरा आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर बताएगा। लिखा हुआ है 8 टीचर हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं, 2 रो में यहाँ पे बैठे हुए हैं। रो 1 आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे ये रो 1 है और ये कौन सा है आपका रो 2 है। ठीक है, ये रो 1 और क्या हो जाएगा, रो 2। ठीक है, 2 रो में बैठे हुए हैं, पैरेलल रो है। बिल्कुल ध्यान से बनाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है रो 1 वाले, ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। रो 1 वाले कहां देख रहे हैं, साउथ, ये साउथ होगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। स्टार्ट यहां पे कैसे करना है, आपको एंड ढूंढना है। अगर आपको एंड पता चल गया तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं देखूंगा कितने लोग यहां पे आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल आप आंसर करिए, सही होगा गलत होगा वो डजंट मैटर। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे वहां पे होगा अगली क्लास में, या आपके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल चेक करता हूं। बिल्कुल आप कमेंट करिए, कोई भी अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल वहां पे लिखिए कि सर ये दिक्कत हो रही है, आप ये बता दीजिए, मैं बिल्कुल वहां पे बताऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा सेशन। बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप देखिए और अपने दोस्तों को दिखाए। बहुत अच्छा मैं सेशन लेके आ रहा हूं, आगे और भी लाऊंगा मैं। यहाँ पे जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये जो 600 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए। ठीक है, स्पीड बढ़ाना है हमको, स्पीड बढ़ाने के लिए ही मैं ये 600+ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। आई होप समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।